जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवत गीता अध्याय 4 बताने के लिए मैंने 2 भाग बनाए। पहला भाग मैंने बताया था, आज मैं दूसरा भाग बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे हर वीडियो यह 7 से 8 मिनट की ही बनानी है ताकि आप सब कम समय में ये सुन पाए। तो दूसरे भाग में कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूँ। पहला, भगवान कृष्ण ने बताया है कि कर्म में 3 प्रकार उन्होंने बताया है। एक कर्म, दूसरा अकर्म और तीसरा विकर्म। तो मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ ताकि आप जब ये सुनेंगे उसके बाद आपको जितना डीप नॉलेज लेना है आप यूट्यूब पे या गीता पढ़ के आप ले सकते हो, लेकिन इंट्रोडक्टरी मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। तो कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कर्म मतलब क्या कि जो फल के लिए किया जाता है। जैसे कि अभी हम सब लोग अपनी फैमिली चलाने के लिए हम काम करते हैं, उससे हमें पैसा मिलता है, उससे हम अपना घर चलाते हैं। तो कोई फल के लिए किया हुआ जो कर्म है उसे कर्म कहते हैं। जैसे कि शिक्षक पढ़ाते हैं तो उनको जो भी सैलरी मिलती है उससे उनका घर चलता है। डॉक्टर लोग मरीजों को चेक करते हैं, उसमें जो फी मिलती है उससे उनका घर चलता है। बच्चे पढ़ाई करते हैं तो अच्छे मार्क्स मिलने के लिए करते हैं, तो इसे कर्म कहते हैं। दूसरा है अकर्म। जैसे जैसे आदमी ज्ञानी होता है वैसे वैसे उसकी फल की आसक्ति कम होती है। कार्य तो करता है लेकिन फल मिलो नहीं मिलो वो भगवान पर छोड़ देता है। इसे कहते हैं अकर्म। या समाज के लिए, दूसरों के लाभ के लिए किया गया जो कर्म है उसे भी हम अकर्म कहते हैं। जैसे कि कोई शिक्षक है, वो फी के लिए तो पढ़ाता है, लेकिन बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो, अच्छे बच्चे आगे जाके फ्यूचर में बने, इसलिए वो ज़्यादा दिल से सिखाता है, तो इसे अकर्म कहते हैं। डॉक्टर लोग भी मरीजों को एक बार इतना मेहनत करके उसे हमेशा के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं, इसे अकर्म कहते हैं। या बिजनेसमैन जिनका जॉब है, उनको जो सैलरी मिलती है तो उनमें से कुछ पैसे वो दान धर्म करते हैं, दूसरों का भला होने के लिए एक्स्ट्रा काम करते हैं, उसे भी अकर्म कहते हैं। या तो अगर हम आप सब सोशल ग्रुप में एक्टिव है, कुछ सोशल एक्टिविटी करते हैं, उसके लिए समय देते हैं, पैसा देते हैं और उस प्रोजेक्ट में लोगों का भला करते हैं, जैसे कि लायंस, रोटरी या कोई मंडल होते हैं, तो ये जो काम करते हैं वो भी अकर्म है। और तीसरा विकर्म, यानी जो शास्त्रों में नहीं करना ऐसे कहा गया है वो विकर्म है। मतलब चोरी, किसी का जानबूझ के नुकसान करना, किसी का जानबूझ के इंसल्ट करना, कोई मारपीट करना, तो ये जो है ये विकर्म है। मतलब विकर्म तो हमें करना ही नहीं है, कर्म करना है क्योंकि इससे हमारा घर घर चलने वाला है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अकर्म करना चाहिए ताकि लोगों का भला हो। तो इसे कहते हैं कर्म, अकर्म और विकर्म। दूसरी बात भगवान कृष्ण ने कही है 4 वर्णों के बारे में। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये वर्ण 4 मैंने बनाए, जो हम बोलते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो भगवान ने कहा है कि ये किसी के घर पे पैदा होने से, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ तो ब्राह्मण, शूद्र के घर पैदा हुआ तो शूद्र, ये आजकल हम मानते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा है कि ये अपने गुण और कर्म से ये वर्ण बनाए हैं। मतलब जो ब्राह्मण है उसमें सत्वगुण ज़्यादा होते हैं, रजोगुण कम होते हैं। क्षत्रिय में सत्वगुण कम होते हैं, रजोगुण ज़्यादा होते हैं। वैश्य में रजोगुण ज़्यादा होते हैं, तमोगुण
तामसी कम होते हैं और जो शूद्र होते हैं उनमें उनमें तमोगुण ज़्यादा होते हैं और रजोगुण कम होते हैं। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है लेकिन उसके विचार अच्छे नहीं हैं, वो विकर्म कर रहा है, तो वो शूद्र कहलाएगा। या तो कोई शूद्र घर में पैदा हुआ है लेकिन उसके काम बहुत अच्छे हैं, वो अकर्म कर रहा है, सत्वगुण है उसमें, तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा ये 4 वर्ण मैंने ही बनाए हैं, लेकिन अर्जुन तू मुझे आकर्ता ही समझ, मतलब ये मैंने सब बना है लेकिन मैं आकर्ता हूँ। मतलब जैसे कि भगवान कहते हैं कि अहंकार छोड़ दो, मतलब आप काम कर रहे हैं लेकिन आप बोलना चाहिए कि ये सब भगवान कर रहा है। तो इसे कहते हैं कि 4 वर्ण, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तीसरा भगवान ने कहा है कि संदेह नहीं करना चाहिए लोगों पे। थोड़ा बहुत संदेह आता है, लेकिन कुछ कुछ लोगों की आदत हमेशा शक करना, किसी पे संदेह, डाउट्स, तो इसके कारण रिलेशन खराब होते हैं, दोस्ती टूट सकती है, बिजनेस में जो रिलेशन होते हैं वो टूट सकते हैं, एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयर के रिलेशन टूट सकते हैं। कुछ कुछ लोग हमेशा डाउट लेते हैं। हमारे जो रिश्तेदार होते हैं उनमें भी रिश्ते टूट सकते हैं और एक बार टूटा हुआ रिश्ता जुड़ने को बहुत समय लगता है। तो इसलिए संदेह ये नहीं करना चाहिए। और चौथा गुण भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मतलब थोड़ा प्राणायाम के बारे में भी कहा है, आगे जाके विस्तृत कहा है, लेकिन इस अध्याय में थोड़ा प्राणायाम के बारे में बताया है कि प्राणवायु, मतलब प्राण मतलब जो हम श्वास अंदर लेते हैं, और अपान वायु यानी श्वास बाहर छोड़ते हैं, इसका भी हमने नियंत्रण करना चाहिए, जिसे हम प्राणायाम कहते हैं। उसके कारण हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारी ध्यान धारणा बढ़ती है, हमारी प्रगति होती है। तो इसलिए बाबा रामदेव महाराज या श्री श्री सद्गुरु गुरुदेव श्री श्री रविशंकर गुरुदेव, ये जो सिंपल लैंग्वेज में हमें प्राणायाम सिखाते हैं वो भी हमने सीख कर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस बारे में बताया। कर्म के 3 प्रकार, कर्म, अकर्म, विकर्म। दूसरा, जो वर्ण है ये जन्म से नहीं होते हैं, ये हमारे गुण और कर्म से होते हैं। तीसरा, उन्होंने संदेह लोगों पे मत करो, इसके बारे में कहा है। और चौथा कि हमने प्राणायाम करना चाहिए, हमारे प्राणवायु यानी श्वास अंदर लेना और अपान वायु श्वास बाहर छोड़ना, इसमें कंट्रोल करना सीखना चाहिए, इससे हमारी उन्नति होगी। तो ये सब बातें आप ज़्यादा अगर डिटेल में आपको सुनना है तो आप और भगवत गीता पढ़िए, यूट्यूब में और ढूंढिए, लेकिन मैं आपको जो कह रहा हूँ वो सिंपल लैंग्वेज में आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। गीता पर अब भी रिसर्च चल रहा है, अभी भी लोग नई नई बातें बता रहे हैं, क्योंकि तब संस्कृत भगवान ने कई सदियों के पहले बताया है और अभी संस्कृत उसके मीनिंग क्या हो गए उसमें काफ़ी रिसर्च हो रहा है। लेकिन ये सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। जय श्री कृष्ण।